हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज हमारे देश को आजादी के 78 साल पूरे हो चुके हैं, अंग्रेजियों की गुलामी से छुटकारा पाए हुए। और इस मौके पर आज हमारे देश 79 स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सभी देशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक बधाई। और खबरों में आगे बढ़ें दोस्तों, इससे पहले एक श्रद्धांजलि बीती दिन आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा देखी गई। बादल फटने की घटना हुई जिसमें अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। कश्मीर के चसोटी गांव में मचेल माता की धार्मिक यात्रा के लिए पहुंचे ये कई लोग अचानक बादल फटा और बहा गए। हालांकि इसमें 160 से भी ज्यादा लोगों को तो बचा लिया गया, रेस्क्यू किया गया, लेकिन 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ईश्वरी इन सभी की आत्मा को शांति दें। ये एग्जैक्टली मैप में आप देख सकते हैं लोकेशन, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों के बीच में ये किश्तवाड़ इलाका है। यहाँ चिसोती में ये प्राकृतिक आपदा हुई, जैसे उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में हुआ था ना, ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी ये बादल फटने की घटना देखी गई। और इस घटना के बाद किश्तवाड़ में 15 अगस्त के सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में बादल फटने की दुखद घटना के बाद आज स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाली एट होम चाय पार्टी को भी रद्द कर दिया और कोई भी सांस्कृतिक कार्य समारोह भी नहीं होंगे। और जम्मू कश्मीर में जो ये तबाही आई, एक्सपर्ट का कहना कि ये बहुत ही खतरनाक रही। 2020 के बाद बादल फटने की घटनाएं हमारे देश के पहाड़ी राज्यों में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी हैं। और वैज्ञानिकों, एक्सपर्ट, विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और अनियंत्रित विकास की गति को नियंत्रित नहीं किया गया, जो आए दिन हम डेवलपमेंट के लिए जंगल काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, इसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह इन राज्यों में बादल फटने की घटनाएं और भी गंभीर रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। बपन खबरों में देखे अगले खबर, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मिसाल बनेगा। सेना ने सीमा पार जाकर आतंकी ठिकाने तबाह किए। ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम हमले का जवाब दिया। और जम्मू कश्मीर में रेल पहुंचना भी एक तरह का माइलस्टोन रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 79 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया और इस दरमियान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, कश्मीर रेल प्रोजेक्ट, विकास, लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर बात की। और आज देश भर में स्वतंत्रता दिवस का माहौल दिख रहा है। लोगों में देशभक्ति का जो सुमर रहा है, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थान जोधपुर में देश भर से 85 सरपंच भी स्पेशल गेस्ट होंगे। आज 79 इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और इस तरह से आज पीएम मोदी दिल्ली लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार जो स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हो रहा है उसकी थीम रखी गई है न्यू इंडिया यानी नया भारत। इस थीम का उद्देश्य है साल 2047 तक एक समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को मजबूत करना। और इस बार जश्न आजादी के इस खास पर्व पर 5000 विशिष्ट मेहमानों को भी न्योता दिया गया है। देश की 1400 जगहों पर गूंजेगी देशभक्ति की धुन। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 66 गैलेंट्री अवार्ड का भी ऐलान किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले 9 फाइटर पायलट और ऑफिसर को भी वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। आज ये देख सकते हैं आप, एयरफोर्स के 9 जवानों को वीर चक्र और शौर्य चक्र दिए जाएंगे। इन जवानों ने 100 से भी ज्यादा आतंकी मारे थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को भी तबाह किया था। कुल मिलाकर आज स्वतंत्रता दिवस पर 1090 से भी ज्यादा देश भर के जवानों को वीरता और सेवा का सम्मान दिया जाएगा। ग्रुप कैप्टन RS सिद्धू और मनी सरोड़ा समेत 9 सैनिकों को वीर चक्र तो 26 जवानों को मिला वायुसेना पदक भी है। ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका के लिए DG ऑपरेशंस होंगे। सम्मानित 16 BSF जवानों को भी गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। और वहीं दोस्तों, आज से लगभग 3 दिन तक बैंकों की भी छुट्टियां रहने वाली हैं, 15, 16, 17 अगस्त तक, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे हो गया। कल जन्माष्टमी रहेगी, परसों संडे हो गया, तो आप डायरेक्ट वापस 18 अगस्त को सोमवार को बैंक खुलेंगे, है ना। और वहीं एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए, 19वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय स्टेट बैंक SBI ने बड़ा ऐलान किया। अग्निवीर जवानों को बिना गारंटी के मिलेगा लोन और प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। जी हां, इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर SBI ने अग्निवीर जवानों के लिए एक खास पर्सनल लोन योजना शुरू की है। और इस योजना में बिना कोलेट्रल और प्रोसेसिंग फीस के लोन मिलेगा। चुकाने की अवधि अग्निपथ सर्विस के अनुसार होगी। इस योजना के तहत अपने सैलरी अकाउंट से 4 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे अग्निवीर जवान। और सभी रक्षा कर्मियों को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। 10.5% की ब्याज दर पर पर्सनल लोन मुहैया कराया जाएगा। और इस लोन योजना के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे अग्निवीर जवान। तो अग्निवीर के लिए पर्सनल लोन लेना भी सस्ता होगा ना। और एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने भी स्वतंत्रता दिवस पर एक स्पेशल सेल की घोषणा की है। अगली खबर देखिए, बीते दिन जो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था, इस दौरान फायरिंग की घटना हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा घायल हो गए। वहीं इस मौके पर पाकिस्तान के PM ने भी कहा कि हम आर्मी रॉकेट फोर्स का गठन करेंगे।
आप अमेरिकी टैरिफ के झटके के बीच व्यापारियों ने बड़ा ऐलान किया, गूंजा स्वदेशी सामान। हमारा अभियान का नारा महाराष्ट्र में व्यापारी संगठन स्वदेशी सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए ये एक नए अभियान की शुरुआत की है। और खबरारी दोस्तों की डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारत के कुछ राज्यों से निर्यात पर भी संकट दिखने लगा। अब ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं तो व्यापारी भी नए बाजारों की तलाश करना शुरू कर चुके हैं। और अगले 3 साल में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% रहने की उम्मीद है। यानी अमेरिका के टैरिफ से तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट पर ज्यादा खास असर पड़ने वाला है, यानी S&P ग्लोबल का खुद कहना है कि इंडिया की जीडीपी अगले 3 साल में औसतन 6.5% से भी ज्यादा बढ़ेगी, 6 से 8% तक। और इस टैरिफ मुद्दे के बीच भारत के नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत भी बोले कि अमेरिकी टैरिफ की धमकी के आगे भारत को झुकने की जरूरत नहीं है।